हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो 10th क्लास मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज त्रिकोणमितीय प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर बता दिए थे, 4 नंबर यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन 5 का जो है 4 नंबर होगा। आज 3 नंबर बता दिए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 - कॉस ए। यहाँ पर देख लीजिए, हम कुछ बताना चाहते हैं, बाद में नहीं बोलिएगा कि आप सर जी ऐसे काहे कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर संकेत में वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सरल करना है, तभी आप लोगों का ये जो है प्रूव्ड हो पाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। जहाँ पर फार्मूला यूज होगा हम फार्मूला भी बताते जाएंगे, उसके लिए कोई इशू की बात नहीं है। तो यहाँ पर LHS से ले लीजिए। LHS बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है 1 प्लस, इस साइड वाले को LHS कहा जाता है और इस साइड वाले को RHS कहा जाता है। तो LHS दिया है 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए। तो बस कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला वही लगाना है। अब फार्मूला भी साइड में आप लोग यहाँ पर मेंशन करते जाइएगा कि सेक ए बराबर होता है 1/cos ए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप लोग फार्मूला वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। अच्छे से बता दिए हैं। तो बस इसी फार्मूला का लगाना है। सेक एक जगह पर रखना है 1/cos ए, यहाँ पर 1 प्लस सेक एक जगह पर 1/cos ए, फिर नीचा में 1/cos ए। बस यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों का नीचा में नहीं कुछ तो एक मान लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटे कितना हो जाएगा कॉस ए। यहाँ पर देख लीजिए, इसका एक और कॉस कैल्शियम लीजिएगा, कॉस होगा, कॉस को फिर 1 से भाग दीजिएगा तो कॉस ए आएगा। कॉस को 1 से गुना कीजिएगा तो वो सॉरी कॉस ए हो, पहले कॉस लिखा था, हालांकि हम पहले इसी को लिख दिए। आप किसी को भी भाग दे दीजिए, गुना में तो सॉरी प्लस में, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोस से कोस में भाग कीजिएगा कितना होगा 1, 1 को फिर 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम पहले वाला को लिख दिए हैं, उसके लिए कोई इशू की बात नहीं है। जोड़ में है, चाहे जोड़ में है तो 2 + 3 लिखिए बराबर 5 होगा, या 3 + 2 लिख दीजिए, वो भी 5 से होगा। तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। फिर देख लीजिए 1 से कॉस में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा कॉस हो जाएगा, फिर कॉस को 1 से गुना कीजिएगा तो कॉस से हो जाएगा। फिर नीचे में देख लीजिए, नीचे में तो पहले से लिखा हुआ है 1/cos ए। तो बस इसी को पलट दीजिए, इसमें और कोई बात नहीं है। 1 प्लस cos ए बटे cos ए, इसको गुना कीजिएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और एक जो है नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा cos ए बटे 1 हो जाएगा। पलटने के लिए भी सिखाए हैं। अगर नहीं आप लोग वीडियो देखे हैं तो हम यहाँ पर भी थोड़ा समझा दें। अगर 2/3 या 5/8 रहेगा तो ई वाला जो बट्टे है इसका मतलब होता है भागा। इसका मतलब क्या होता है भागा, इसका मतलब क्या होता है भागा। जैसे यहाँ पर लिखा रहता है 2/3, इसका मतलब होता है भागा 5/8। फिर इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, फिर इसको गुना में चेंज कीजिएगा तो 8/5 हो जाएगा। तो बस वही हम किए हैं। तो नीचे वाला जो होता है ना पलट जाता है, ये भागा जो है गुना में चेंज हो जाता है। तो ये वाला लाइन को हम देख लीजिए गुना में चेंज किए और ये दोनों को पलटा दिया आपस में। बस यही पर बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, लेकिन हम कहीं भी आप लोग को दिक्कत होने नहीं देंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर तो जगह नहीं बचा है, लेकिन यहाँ नीचे में देख लेते हैं। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया 1 प्लस कॉस ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट। अब RHS से ले लीजिए, RHS बराबर, क्योंकि दोनों को बोला है अलग अलग सॉल्व करने के लिए, RHS से ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए RHS कितना दिया हुआ है, 4 नंबर का RHS कितना दिया हुआ है, साइन स्क्वायर बटे दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बटे 1 - cos ए दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप फार्मूला फिर से मेंशन कर लीजिएगा
कि साइन स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ये फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूला को लगाना है और सल्यूशन अपने आप हो जाएगा। तो बस देख लीजिए, साइन स्क्वायर की जगह पर रखेंगे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। अब देख लीजिए, त्रिकोणमिति का बनाने का एक ही सूत्र होता है कि साइन कोस में तोड़िए। साइन कोस में तोड़ दिए हैं, अब तो यहाँ से कोई जगह है ही नहीं। एक हम ब्रह्मास्त्र फार्मूला बताए थे, ब्रह्मास्त्र यानी इम्पोर्टेंट फार्मूला बताए थे, इम्पोर्टेंट फार्मूला। इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है सो आप लोग देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम बताए थे कि ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आप इंटर मैट्रिक बीएससी या कहीं भी जाइए, ये फार्मूला बहुत ही यूज होगा, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, हर एक जगह ये फार्मूला यूज होता है। तो हम बोले थे कि इसको घोल के पी लेने के लिए। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर तो और कुछ सेट होगा ही नहीं। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर लगा देते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, वो ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर बैठ जाता है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो देख लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला बैठ गया ई वाला फार्मूला पर। अगर ई वाला फार्मूला पर बैठ गया तो इसके बराबर जो फार्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो वाला लगा देंगे, सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर ये मत बोलिएगा कि गुरुजी एक पर आप स्क्वायर काहे लगा दिए हैं। इस पर अगर एक पर स्क्वायर भी लगा देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक को अगर 2 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 तो बराबर फिर 1 ही होगा। तो इसलिए कोई इश्यू की बात नहीं है, तो हम उस पर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक जगह पर क्या है, एक यहाँ पर रखेंगे, एक प्लस बी की जगह पर क्या है, यहाँ पर कोस, यहाँ पर रखेंगे कोस ए। फिर देख लीजिए इंटू ए, एक जगह पर क्या है, एक माइनस बी की जगह पर क्या है कोस, यहाँ पर रखेंगे कोस ए। फिर यहाँ पर नीचे में देख लीजिए 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। अब देख लीजिए 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए से ख़त्म हो गया, बराबर क्या बच गया 1 प्लस कोस ए। तो देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बराबर आ गया। यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्वल, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।